Assalamu alaikum everybody, this is me Sameen Barlas And this is Gulzeb Khan and we welcome you back to another Takras podcast. और आज हमारे साथ Rana Sumer as President of Mechanical Engineering. पता ही नहीं है गुलज़ेब को कुछ. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मुझे ऐसा नहीं का पता था. वो हाल पूछ रहा है. ठीक है. हाँ अल्लाह का शुक्र. आप सुनाइए. इतना तैयार आप हमारे पॉडकास्ट के लिए हो क्या? नहीं, मैंने शादी अटेंड करनी है. करनी सारी अपनी. सिर्फ एक बंदे ने कहा था कि वो टाकरा के लिए तैयार हो के आए, उसके टाकरा कह रही हूँ पॉडकास्ट के लिए तैयार हो के आए, बाकी वो अपनी शादी के लिए तैयार हो के आई हैं. ड्रामे हो ही ना जाए. दुल्हन भी बाहर खड़ी भी होगी ना. नहीं, वो खलोती है. कॉल पे जी. हाँ जी. क्लासेस वगैरह कैसे जा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रही हैं. और आग लगानी थी, लगा दी. लग गई. गलत जगह. खुद ही अपने पे लग गई. लग गई. अब हम टाकरे की बात इसका मतलब पेपर की तैयारी भी इन्होंने बिल्कुल भी नहीं की होगी. नहीं. यार कुछ दिन हो रह गए. जाएगा. 4 दिन रह गए ना पेपर में. मेरा कल पेपर है. 14 को पेपर है. हाँ, मेरा कल है. एक्स्ट्रा क्लास करनी थी. मेरी लैब्स है ना, लैब्स मेरी कल हो रही है इसलिए. उसके बाद तैयारी करने भी जाना है मैंने. टाकरा पे आते हैं. आपके मैक टेक कंपटीशन में कितने कैटेगरी में कितने कंपटीशन लाए गए? हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मैं डिस्क्राइब करूँगा उसमें एक कंपटीशन है FIOP, फ्लाई और ऑन प्लेन. इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो कंपटीशन इसमें ये होता है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स वगैरह जो इंजीनियरिंग रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जिनको शौक है वो अपने प्लेन्स वगैरह बनाते हैं और हम उनको रिक्वायरमेंट में रूल बुक वगैरह सेंड कर देते हैं. तो जिसको फॉलो करके वो अपने प्लेन्स की बैटरीज वगैरह, उसके साइजेस वगैरह कि वो कितनी पोर्टेबल है, उसकी इंड्योरेंस कितनी है, उसमें कितनी मैनूवरेबिलिटी उसकी होनी चाहिए ताकि वो परफॉर्म कर सके, उस पर कितना पे लोड हो, कितना पे लोड नहीं हो, क्योंकि उसमें 3 मिशंस होते हैं. एक में पे लोड होता है, एक में नहीं होता, और एक में मतलब मैनूवर्स वगैरह परफॉर्म करने होते हैं. तो ये उसी टाइम वहीं पे बनाते हैं कि लेके आते हैं? नहीं, वो लेकर आते हैं बनाकर. उनको रिक्वायरमेंट्स भेज देते हैं और वो इवेंट से 4-5 दिन पहले अपनी सारी सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में सारी अपनी कैलकुलेशंस वगैरह और सारा कुछ भेज देते हैं हमें. उसमें तो वो तो काफ़ी बड़ा प्लान होता होगा ना. काफ़ी बड़ा प्लान तो होता उसमें इसमें इतना बड़ा. मैं आ जाती हूँ. मैं आ सकती हूँ. पायलट उसमें पायलट नहीं होता, रिमोट से कंट्रोल करते हैं. और उसमें मोस्टली होता है कि 5% की क्या नाम है टीम होती है जिसमें से एक कंट्रोल कर रहा होता है, बाकी उसकी क्या नाम है अमेंडमेंट्स वगैरह करनी होती है ताकि वो उड़ते उड़ते उसमें कोई चीज़ ना टूट के गिर जाए और मैनूवर्स वगैरह वो सही तरह अपने परफॉर्म कर सकें. और खैर काफ़ी चीज़ होती है. मतलब आप उसमें क्या देखते हैं कि एक जहाज़ उड़ता है, उसके बाद उसकी मैनूवर्स पूरी चेक कर दी जाती है. टेप वेप से तो नहीं जोड़ा हुआ कहीं पे? खैर लेकिन उड़ना चाहिए ना टेप से. मेरे दिमाग में नहीं असल में आ रहा कि ये पेपर प्लेन है कि असल प्लेन जैसा है यार. उसमें पूरा मतलब बाइक इंजन लगता है ना प्लेन है जैसे वो. हाँ. नहीं, उसमें इंजन वगैरह फ्रंट पे जो मोटर लगी होती है और वो उसको हम विंग कहते हैं, जो आगे प्रोपेलर उसके लगा होता है. प्रोपेलर उसके आगे लगा होता है. खैर वो उसको एक रनवे दिया जाता है जिसपे वो क्या नाम है उसके बाद वो फ्लाई करता है और हम देखते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसके बाद उसने जो लैंडिंग की है वो परफेक्ट है कि नहीं. कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनके इवेल्यूएशन के बाद हम बताते हैं कौन है. और उसमें 55% रोल होता है वो फ्लाइंग का होता है. फ्लाइंग परसेंट उससे मतलब 100% से मार्किंग होती है. 55% हमारी फ्लाइंग की होती है, 25% वाइवा होता है जो कि एक दिन पहले कंडक्ट होता है, और 20% उसका डिज़ाइन होता है कि हमने देखना होता है डिज़ाइन कैपेबल है कि भी नहीं, क्योंकि कल को वो आगे जाके किसी काम भी आ सकता है कि अगर आपने कहीं एक जगह से दूसरी जगह चीज़ भेजनी है तो आप उस पर क्या नाम है कितना वेट प्लेस करके वहाँ पे भेज सकते हैं. यानी इतनी टेप ना लगी हो. ऊबर के लिए यूज हो जाएगा ना. स्क्रूज और वो चीज़ें. ऊबर के लिए बंदा यहाँ पे ऊबर प्लेन. मुझे समझ जाना है. ऊबर प्लेन. हाँ तो मैं शॉपर में डाल के ना बांध के प्लेन के साथ शॉपर नीचे हुक देंगे ना. शॉपर लटका वो सोच रहे हैं किस दीवार में सर मारूं. मैकेनिकल इंजीनियरिंग के होके मेरे सामने ऐसी बातें कर रहे हैं. डिसरिस्पेक्टफुल करनी पड़ती है. अच्छा, तो हम विनिंग प्राइजेस की अगर बात करें, विनिंग प्राइजेस हैं 80,000 टू बी प्रिसाइज और 50,000 जो है वो फर्स्ट विनर के लिए और सेकंड रनर अप के लिए 30,000. जो इक्विपमेंट्स लग जाते हैं और उसकी जो लग जाती है, इज इट वर्थ द विनिंग प्राइस? इट इज़, क्योंकि उसमें जो मोटर वगैरह सेट करनी होती है, उसके बाद डिज़ाइन वगैरह आपने जो बनाना उतने कॉस्टली नहीं होते हैं. कॉस्टली काफ़ी. लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं और उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी शॉप्स वगैरह जैसे ड्रोन्स वगैरह नहीं होते उस तरह के ही मतलब डिवाइसेस होती हैं और इतने ही वो होते हैं. अब मुझे समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता. हाँ प्रॉपर ड्रोन जिस तरह होता है उस तरह बस जहाज़ के साइज में होता है.
दो पार्ट होते हैं। जाहिर सी बात है, हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर यार ये मुझे बड़ा बुरा लगता है, चुपती है आवाज़ के लिए। जज कौन कर रहा होता है? जज हमारी कोशिश होती है कि एक्सटर्नल जज ही हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी का हो नहीं सकता, तो इसलिए हमारे एक एक्सटर्नल जज हैं जो कि कामरा से हैं। खैर आप ज़्यादा तो नहीं एक्सपोज हो गया, खैर एनीवेज सॉरी तो वो उनको हमने इनवाइट किया, तो वो जजमेंट करेंगे उसकी आगे सारी। एक ही जज और ये 2 दिन का इवेंट होता है। उसमें जो प्लेन की सारी वेट टेस्टिंग वगैरह और इसके डिज़ाइन वगैरह की जो टेस्टिंग होती है सारी वो एक दिन पहले होती है। वो हम खैर यूनिवर्सिटी में करेंगे। उसके बाद हम एक पिच तैयार करनी पड़ती है 25 को, जो कि एक नॉर्मली क्रिकेट पिच जितनी लॉन्ग होती है, ताकि उसको रनवे प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद हम मार्किंग कर देते हैं आगे कि यहाँ इतना डिस्टेंस कवर्ड हो गया, तो वो मनूवर्स वगैरह परफॉर्म करके उसी ट्रैक पे वापस इसको बेसिकली प्लेन्स का ओलंपिक्स है जी। मतलब इसमें आपका कहते हैं उड़ान भी चेक करते हैं, फिर लैंडिंग भी चेक होती है प्रॉपर। अगर लैंडिंग में गिर के उसके पाँव निकल गया तो उसके नंबर कट जाते हैं। बिल्कुल ये एक काफ़ी बड़ा इवेंट है और काफ़ी कंट्रीज़ वगैरह जहाँ पे भी इंजीनियरिंग रिलेटेड ये जो है हमारी यूनिवर्सिटीज़, ये उनके लिए एक बड़ा इवेंट है। और जी की जो है वो भी DBFC करवाती है, डिज़ाइन बिल्ड एंड फ्लाई कंपटीशन, और वो काफ़ी लार्ज स्केल पे मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। तो उस जैसा ही मतलब ये बिल्कुल वैसा ही इवेंट है। यार मैं सजेस्ट करूँ कोई रोबोट वगैरह भी चलाए ना, कोई मतलब आके मुझसे बातचीत करें। ट्रांसफॉर्मर मिनी ट्रांसफॉर्मर, और फिर उनकी हम फाइट कराएं से रोबोपर्स। हाँ नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी इतना ही है, अभी इतना अगले साल के लिए रखेंगे। अगले साल तो ऊपर लगाना ही है ना इस कोई रीजन तो होना साल ऊपर लगाने। एक है रीजन, एक और मैंने कहा ढूंढ लेते। और इसके अलावा कुछ और जो आप पार्टिसिपेंट्स को स्पेसिफिकली कुछ कहना चाहें? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि UCP की इस बार मार्केटिंग काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि लास्ट जो रिसेंट 2 टाकरा हुए थे उसमें सिर्फ 4 टीम्स आई थी, जिसमें से 2 आई नहीं। लेकिन इस बार ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 10 टीम्स, और मतलब इस बार स्टेक्स काफ़ी आए हैं और काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें NUST के भी पार्टिसिपेंट्स हैं, UET के भी पार्टिसिपेंट्स हैं, एंड ऑफ कोर्स GK के भी पार्टिसिपेंट्स हैं। तो कंपटीशन का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है। जहाज होने थे वो वाले नहीं, ये वाले। हाँ उसकी बात ही की थी। खैर तो काफ़ी कुछ मतलब इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इवेंट से, और वी रियली हैप्पी कि आप क्या नाम है, सबसे पहले तो कोर टीम का थैंक यू कि उन्होंने इतनी अच्छी एफर्ट पुट की और इतनी टीम्स आ सकी, और उसके अलावा हमारी टीम ने भी काफ़ी एफर्ट पुट की, और वी वर एबल टू हैव 9 टीम्स। इट्स अ वेरी बिग डील फॉर अस। यू आर वेलकम। मैंने बहुत काम किया है। ऐसी है। ठीक है, तो ऑन दैट नोट सबसे पहले थैंक यू आपको कि आप यहाँ पे आए और अपनी शादी छोड़ के आप आए। अपनी शादी छोड़ के वो भाग गई है, गई वो उसको फ़ोन आ गया था, मैंने तो पहले ही बताया था, स्कीम चल गई थी वहीं से। चलें, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग एंड सी यू एट टाकरा। थैंक यू। इसी के साथ आपको बताते चलें कि दिस वीडियो इज़ इन कोलैबोरेशन विद GG Den एंड तख्लीक बिजनेस इनक्यूबेटर ऑफ UCP। GG Den ने एक रिसेंटली नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, GG Den टिप, और इस प्रोडक्ट के थ्रू आप अपने फेवरेट चैनल्स को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह। और अगर तो आप कंटेंट क्रिएटर हैं, लाइव स्ट्रीमर हैं, तो यू कैन विजिट ggden.com टू क्रिएट योर ओन टिप पेज एंड स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम day 1।